आज हम बात करेंगे पीसेंट 61 की, 62 और 63 के हवाले से। अचानक ये क्या हुआ है, ऊपर नीचे रेट्स उसके जा रहे हैं, क्या उसका वजूद क्या है, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट है, क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल के यूट्यूब चैनल पर और आज हम बहरिया टाउन में एक ऐसे कुछ प्रेजेंट्स के हवाले से बात करेंगे जिनके बारे में बहुत से लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि बड़ी तेज़ी के साथ उसके रेट्स जो हैं वो आगे पीछे जा रहे थे। फाइल्स बहुत तेज़ी के साथ सेल हो रही थी, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, सेल कर रहे थे, रीसेल हो रही थी। तो फिर अचानक ये क्या हुआ है, ऊपर नीचे रेट्स उसके जा रहे हैं, क्या उसका वजूद क्या है, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट है, क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ है। आज हम बात करेंगे पीसेंट 61 की, 62 और 63 के हवाले से। तो हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मौजूद हैं, अली रज़ा। उनसे बात करते हैं कि ये 61, 62 और 63 अली क्या है, ये है भी या नहीं है, हवा में है, ज़मीन पे है, फ़िज़ा में है। शुक्रिया मुदस्सिर भाई। देखें, पहली बात तो कि ये अभी तक तो ज़मीन पर नहीं है और इसका मतलब है हवा में ही मौजूद है। 61, 62, 63 पर मैंने बहुत दफ़ा बात की है और ज़्यादा दफ़ा मैंने जब लोगों को बताया है तो उसका जो रुझान मैंने लोगों को बताया वो यही था कि यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट राइट एट द मोमेंट है वो फाइल की सूरत में है, प्लॉट की सूरत में नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी बहरिया ने इसकी जगह को नहीं बताया कि ये कहाँ पर एग्जैक्टली है, एग्जिस्टिंग लैंड क्या है इसकी। और फिर इसके साथ साथ एक मामला ये भी है कि फिर भी यानी कि जब एक रुख चलता है कि इसकी अनाउंसमेंट ऑफ लैंड होने वाली है तो इनके रेट्स ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जब हवा निकलती है तो रेट फिर से वापस आ जाते हैं। और ये सिलसिला तकरीबन पिछले 8 महीने से ऐसे ही चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरी राय में वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि उनके दिमाग में भी ये बात अच्छे से मौजूद है, वो रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि बहरिया टाउन ने अभी तक खुद से जगह नहीं बताई। अगर जगह मौजूद है, अगर तमाम चीज़ें लीगल हैं तो उनको मार्क करने में तो कोई देर नहीं लगती, या कम से कम अनाउंस करने में तो देर नहीं लगती। 8 महीने से अब तक तो अनाउंसमेंट करने में तो एक लम्हा लगता है, एक सर्कुलर जारी करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक बहरिया टाउन ने ऐसा नहीं किया। अब वो जगह क्या देते हैं ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन राइट एट द मोमेंट ये ज़मीन पर मौजूद नहीं है। अच्छा अली, आपने बड़ा अजीब सा मखमसे में डाल दिया है कि एक जानिब जो है कि वो लेना बहरिया टाउन अगर अनाउंस भी कर रहे हैं, चीज़ें हैं, तो ये 3 प्रेसेंट्स हैं, तो उसमें वैसे कैटेगरीज क्या है, सिर्फ छोटे प्लॉट्स ही हैं या बड़े प्लॉट्स भी इसमें शामिल हैं? नहीं, उसमें तीन कैटेगरीज हैं। 125 के प्लॉट हैं, 250 यार्ड्स भी मौजूद है और 500 यार्ड्स की भी कटिंग मौजूद है। और एक बहुत बड़ी तादाद है, ऐसा नहीं है ये 100, 200 या 400 प्लॉट्स हैं। एक बड़ी तादाद है जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स वहाँ होल्ड करती है और वहाँ पर सेल परचेज़ का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, रेट्स क्या हैं इसमें, मतलब क्या रेट चल रहा है जो फाइल्स सेल हो रही हैं? पहले तो एकदम से रेट उसके ऊपर गए थे, फिर नीचे आए, अभी क्या मार्केट में? देखिए, जो 63 है इसका रेट कमो पेश 18 से 20 लाख रुपए है और जो 125 यार्ड, और जो 62 है इसका भी 2 लाख के फ़र्क से, 2-3 लाख के फ़र्क से रेट है। और जो 61 है ये चूँकि इसलिए अच्छा है, इसके पीछे भी एक पस मंज़र ये है कि ये मेन जिना से ये बताया जा रहा है कि मेन जिना के बिल्कुल साथ ये प्रीसेंट पड़ेगा, इसलिए इसका रेट तकरीबन कोई 28 लाख के लगभग है राइट एट द मोमेंट। और यही वजह है कि 61 उनमें आज नंबर 1 है, क्योंकि उसकी लोकेशन अज्यूम की जा रही है कि मेन जिना एवेन्यू की तरफ है। और जो 2 पिछले रेट कम है 62 और 63 के, तो 63 सबसे अंदर करके और 62 का दरमियाना नंबर आता है। अच्छा, लेकिन मतलब अनाउंस्ड नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो आगे है, ये बिल्कुल करीब है, तो ये सारी चीज़ें उस तरह से चल रही। तो फिर क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस वक्त? देखिए, बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि बहरिया टाउन ने बड़ी अच्छी जगह लोगों को अलॉट किया है, जिसमें अमूमन ये अल्फाज सुने जाते हैं कि जी किसी शख्स का छक्का लग गया, जैक लग गया, जंप आ गया। वो ऐसे ही सरमायाकारी जो हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ होती है, तो इस मामले में ज़रूर करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जिस दिन इसको अलॉट किया गया और जो जगहें बताई जा रही हैं राइट एट द मोमेंट, अगर उसको उस अपनी कहे के मुताबिक अलॉट किया गया तो मैं समझता हूँ कि मेन जिना एवेन्यू पर 125 का प्लॉट
20 लाख से ज़्यादा वर्थ करता है, वो तकरीबन 30-35 लाख वर्थ करता है। तो इस एतबार से अगर बहरिया टाउन की बात या वो जो लोग ये बता रहे हैं लोकेशंस को, अगर उन लोकेशंस को मद्देनज़र रखा जाए तो ज़रूर सरमायाकारी करनी चाहिए। अच्छा अली, एक बड़ा मसला रहा है कि यहाँ फैक्ट्रीज़ की बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स में रही है, अभी भी ये फ़ाइलों में है, तो फ़ाइलों से ज़मीन का निकलना ये मतलब कब तक हो सकता है? ये ना हो कि दोबारा फैक्ट्रीज़ फिर बैठे हों। देखिए इस पे बहरिया टाउन, मेरा ये ख़्याल है, ज़ाती ख़्याल है और ज़ाती राय ये है कि बहरिया टाउन अब अफेक्टीज़ की तादाद को दिन ब दिन कम कर रहे हैं उनको अलॉट करके, और अगर दोबारा से अफेक्टीज़ ने जन्म लिया तो फिर पुराने अफेक्टीज़ में भी रूह दोबारा से आ जाएगी, जो बहुत कम तादाद में अब रह गए हैं। बहरिया ने उनको अलॉट कर दिए हैं प्लॉट्स। तो मार्केट पे भी बहुत बुरा असर है। मार्केट पर हमेशा से जो सबसे ज़्यादा बुरा असर और अच्छा असर ये एंड यूज़र्स ही डालते हैं। अब अगर बहरिया टाउन ने इनको अलॉट कर दिया और इनकी अलॉटमेंट जो कब्ज़ा यानी दे दिया गया इनको, और वो जगह जो बताई जा रही हैं वही हुई, तो आप समझ लीजिए कि जैक इन तमाम लोगों का लगेगा जिन्होंने 61, 62 और 63 में सरमायाकारी आज तक की है। अच्छा अली, एक चीज़ है कि यहाँ पर तमाम जो आप बता रहे हैं, को पहले है को बाद में है, जिना एवेन्यू के ऊपर हैं, अभी 18 से 30 लाख के दरमियान है मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स के एतबार से, तो ये वर्थ कहाँ तक जा सकती है अगर जब ये अलॉटमेंट होती है कि अगर आज किसी के पास 18-20 लाख का प्लॉट है या किसी के पास 25-26 का प्लॉट है, तो कहाँ वो होगी उसकी वर्थ? देखें, इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर ये मेन जिना एवेन्यू पर ब्लॉक आ गए तो फिर मैं इन कीमतों को दुगना देख रहा हूँ 125 की मद में, और अगर अलॉट हो गए मेन जिना पर ना आए फिर भी ये लोग प्रॉफिट में हैं। क्योंकि देखिए मेन जिना एवेन्यू पर जब आप जाते हैं तो फिर 4 किलोमीटर या 14 किलोमीटर ये बहुत बड़ा डिस्टेंस राइट एट द मोमेंट समझा इसलिए नहीं जाता कि इतनी, अब जिना एवेन्यू 5 लेन रोड है मेन, जाने की भी फिर आने की भी, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक वाले मामलात नहीं हैं, तो 125 आप वर्स्ट केस में सोच लीजिए कि जिना से थोड़ा हट कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, जिना से हटकर भी अगर हुआ तो ये तमाम लोग प्लस में होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन जगहों को अलॉट किया जाए, अभी किया जाए, बाद में किया जाए। अलॉटमेंट ऑफ दीज प्रीसेंट्स ये बड़ा मैटर करती हैं पूरी मार्केट पर, क्योंकि आप देखें कि अगर तीनों प्रीसेंट में 500 लोग भी इन्वॉल्व हैं, इट मीन्स के 500 इन्वेस्टर्स हैं, 500 आवाज़ें हैं। अब वो आप प्लस में करना चाहें, माइनस में करना चाहें, ये बहरिया टाउन का प्योरली इख्तियार है। अच्छा आखिर में बस मुख्तसर ये बताइए कि इस वक्त बड़े प्लॉट्स, छोटे प्लॉट्स जो हैं, मतलब 250, 500, 125 गज, अगर कोई बंदा देख रहा है, सोच रहा है कि वो उसको किस तरफ जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है उनके बजट पर, लेकिन अगर वो फ्री बजट करके ये सवाल पूछें तो मैं समझूंगा आपको 125 या 250 पर जाना चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर 500 यार्ड्स का प्लॉट मिलेगा 55 से 60 में इन प्रीसेंट्स में, और अगर आप इसमें 15 से 20 लाख का इजाफा करेंगे तो आपको ऑन ग्राउंड प्रीसेंट 33 मौजूद है, यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपने छोटे प्लॉट का इंतखाब करना है तो 61-62, और अगर बड़ा प्लॉट की तरफ आप जाएंगे तो मैं 33 या फिर 40 को रिकमेंड करूंगा कि थोड़े से पैसों के एडिशन करके ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको बहरिया टाउन में एक बेहतर जगह पर मिल सकता है कंपेयर टू इन दीज प्रीसेंट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अली, शुक्रिया हमें तफसीलात से आपने आगाह किया। अब कोई आपका सवाल हो इससे मुतालिक आप वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। नंबर मुसलसल नीचे आ रहे हैं, अली रज़ा का भी, दानियाल नकवी का भी मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इस पर अभी रब्ता कर सकते हैं और जो सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।